नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास में वैदिक सभ्यता पर चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ से हमारे लिखित साहित्य हमें प्राप्त होता है वह कौन सा काल था? वैदिक काल। अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए और उनको किन दो भागों में विभक्त किया गया। तो देखिए, वैदिक काल में एक तो लिखा गया ऋग्वेद। इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और बाकी के जो ग्रंथ लिखे गए या वेद लिखे गए उनमें यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये जो तीन वेद लिखे गए, इसका जो उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इन दोनों के अंदर भी लगभग 1000 से 1500 वर्षों का अंतर रहा। 1000 से 1500 वर्ष इसमें अंतर रहा। दोनों सभ्यताएं जो थी उनमें परिवर्तन आने लगा। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल थे और 1028 सूक्त। इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार विराट पुरुष ब्रह्मा से मनुष्य की उत्पत्ति बतलाई गई और उसमें कहा कि मुख से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय और उदर से वैश्य एवं पैर से शूद्र। ये 4 स्थितियां इस समय बताई गई। ऋग्वैदिक काल में जो स्थितियां थी वह क्या थी कि इनमें चारों के अधिकार बनाए गए, चारों के कर्तव्य बनाए गए, लेकिन तत्कालीन समय तक, ऋग्वैदिक काल तक स्थितियां इस प्रकार की थी कि उस समय सभी कुछ कर्म के ऊपर आधारित था। ये सब किस पर था? कर्म के ऊपर आधारित। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था जन्म के ऊपर आधारित होने लगी और वहीं से स्थितियां समाज के अंदर बिगड़ने लगी। 4 वर्ण इस समय बनाए गए और इन 4 वर्णों की जो ये पूरी की पूरी मीमांसा थी, उसकी पूरी फिलॉसफी बनी, उसका पूरा दर्शन बना और उसका पूरा का पूरा सामाजिक एक सरोकार बना, सामाजिक एक स्थिति बनी जिसके आधार पर समाज आगे बढ़ने लगा। जब यह स्थितियां यहाँ पर रही और जब तक ये कर्म के ऊपर आधारित थी तो ये पूरी की पूरी व्यवस्थित थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये जन्म के ऊपर आधारित होने लगी तो इन स्थितियों में बदलाव आने लगा। तत्कालीन समय यज्ञ हवन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था और तत्कालीन समय जो मनुष्य का सबसे बड़ा माना गया वह उसकी मोक्ष की प्राप्ति मानी गई कि मोक्ष की प्राप्ति है। अब इस समय मोक्ष जो था, मोक्ष के लिए शिक्षा का संस्कार होना आवश्यक बताया गया और शिक्षा के आविष्कार के लिए, शिक्षा के ज्ञान के लिए उनको तत्कालीन समय
जो आश्रम व्यवस्था थी, देखिए आश्रम व्यवस्था बनाई गई, उस आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों की जो स्थितियां बनाई गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनकी इन्होंने तत्कालीन समय 100 वर्ष की आयु मानते हुए 25-25 वर्षों का इनको बताया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था गृहस्थ आश्रम, क्योंकि जीवन को जब विभाजित किया गया था तो उसके लिए उस समय पुरुषार्थ बनाए गए, और पुरुषार्थ क्या थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और यह भी कहा गया कि सभी आश्रमों का मूल क्या है? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में कहा गया कि इन 3 की उत्पत्ति गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही संभव है। तो ये फिलॉसफी बनी, ये दर्शन बना, हर चीज को एक विस्तारित रूप से बनाया गया। और इस समय संस्कारों का आविर्भाव किया गया। संस्कार कितने थे? सभी सूत्रकारों की माने तो 16 संस्कारों की आविर्भाव बना गया। इनको 3 भागों में माना गया। जन्म से पहले के संस्कार, दूसरे जन्म के बाद जीवन पर्यंत होने वाले संस्कार, और तीसरा पार्ट बनाया गया जीवन समाप्ति के बाद के संस्कार। ये 3 भाग में इन संस्कारों की स्थिति बनाई गई। तत्कालीन समय देखिए, वैदिक काल में देवताओं की स्थितियां जो बनी, जिस भी चीज में शक्ति का आविर्भाव वैदिक समय में इनके द्वारा देखा गया, उसी को इन्होंने ईश्वर मान लिया। जैसे कि ऋग्वेद में इन्होंने सोमरस यानी कि सोम यानी कि जो शराब होती थी, उसको पीने से भी शरीर के अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा महसूस होती थी, इसलिए उन्होंने उसको भी ईश्वर का रूप दे दिया। जहां भी इन्हें अधिक ऊर्जा या अधिक शक्ति नजर आई, वहीं पर तो धीरे धीरे जब इनके ज्ञान की अभिवृद्धि होने लगी, और ज्ञान की अभिवृद्धि होने लगी तो उसमें किस प्रकार का आविर्भाव हुआ? पहले इन्होंने कहा कि इन्हें 36 करोड़ देवी देवता है, तो एक कॉन्सेप्ट आया बहुदेववाद। धीरे धीरे इनका दर्शन और चिंतन बढ़ा कि बहुत से देवता तो हैं, लेकिन उनको कुछ देवता जो है वह पूरी तरह से संचालित करते हैं, पूरी तरह से उसको चलाते हैं। तो इस बहुदेववाद के बाद में उनकी स्थिति बनी देववाद। और इस देववाद में उन्होंने क्या कहा? 3 देवता मुख्य माने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहा कि ये 3 देवता है जो कि पूरी सृष्टि को चलाते हैं। फिर इनका धीरे धीरे ज्ञान में अभिवृद्धि हुई, तब इनको पता चला कि यहाँ पर सृष्टि को चलाने वाले बहुत से लोग नहीं हैं, केवल प्रकृति और पुरुष। तो यहाँ पर आया एकेश्वरवाद, जिसे अंग्रेजी में मॉनिज्म कहते हैं। प्रकृति और पुरुष
इनके सहयोग से पूरा ब्रह्मांड जो है वह चल रहा है। तो यह जो वैदिक व्यवस्था थी जो कि ऋग्वेद के काल से प्रारंभ हुई, उसमें समाज को चलाने की जो व्यवस्थाएं थी वह सारी की सारी किस प्रकार से थी। इन व्यवस्थाओं के अधीन आश्रम व्यवस्था हुई, वर्ण व्यवस्था का आविर्भाव हुआ और उसमें विराट पुरुष ब्रह्मा से, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र, इनकी अलग अलग फिलॉसफी बनाई गई। ब्राह्मणों के कर्म निर्धारित किए गए कि उनका कर्म है, शिक्षा का कर्म है, यज्ञ हवन का कर्म है, समाज में संस्कारों के आविर्भाव का कर्म है। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय समाज के अंदर जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी या समाज को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की जो व्यवस्थाएं थी वह क्षत्रियों को दी गई। और उदर यानी कि जितना भी व्यापार, वाणिज्य या आर्थिक व्यवस्थाओं को अपने अधीन संकलित करते हुए सारे समाज के अंदर उन व्यवस्थाओं को नियामक के रूप में निभाने के लिए वैश्य को बनाया गया। और समाज में जितने भी व्यक्ति थे उनकी सेवा, सुसेवा और उसके साथ में कुछ कारीगरी के कार्य करने की व्यवस्था इन शूद्रों को दी गई। शूद्रों को इस समय कालांतर में आकर के शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और जिसी के काल में जब अपन आगे पढ़ेंगे तो इसमें इस जो वैदिक धर्म था इसका विरोध भी होने लगा और उसके विरोध के स्वरूप ही जैनिज्म और बुद्धिज्म भी आए। लेकिन जैसे जैसे समाज के अंदर ये व्यवस्थाएं आगे बढ़ी, ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक की जो अवस्थाएं आई, उस उत्तर वैदिक काल की अवस्थाओं में आते आते समाज जो है, जो कि प्रारंभिक रूप में बड़ा ही सशक्त समाज था, वह धीरे धीरे कमजोर होता हुआ चला गया। इस समय आडंबर भी आते हुए चले गए, अंधविश्वासों की आधारशिलाएं भी होती हुई चली गई, जिससे समाज की स्थितियां कमजोर होने लगी। लेकिन फिर भी हमारा दर्शन और हमारा चिंतन इतना महत्वपूर्ण था, इतना मजबूत था। संस्कारों का आविर्भाव अगर हम देखें तो जो आज से 5000 साल पहले हुए उसमें से बहुत से संस्कार आज भी बहुत अच्छे से निभाए जाते हैं। यानी कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा जो है वह बहुत मजबूत रही है। और उस सांस्कृतिक परंपराओं के आधार कहाँ से बने? वैदिक काल से बने, ऋग्वैदिक काल से बने, उत्तर वैदिक काल से बने और एक क्रमबद्ध तरीके से आगे आते हुए चले गए। वर्ण व्यवस्थाएं जो थी वह वर्ण किस में बने? वर्ण देखिए आगे जाकर के वर्ण जो है वह जाति में बने और जाति किस में बनी? उपजातियां। इस प्रकार समाज जो है वह आगे बढ़ता हुआ चला गया। और जिस प्रकार की समाज की स्थितियां थी वह धीरे 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 अपने आप में अलग होती हुई चली गई। जो प्रारंभिक काल से समाज चला था तो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो स्थितियां थी वह परिवर्तित होती उत्तर वैदिक काल में आई और उसके आगे क्रमबद्ध तरीके से इतिहास आगे बढ़ता हुआ चला गया। और इन सारी अवस्थाओं के बीच में जो हमारी तत्कालीन समय की वैदिक काल की देववाद की जो स्थितियाँ थी वह बहुदेववाद में आई, बहुदेववाद से देववाद में और देववाद से एकेश्वरवाद में। यानी कि जब जब उनका डेवलपमेंट हुआ, मानसिक विकास हुआ तो एकेश्वरवाद की ओर चले और कहा कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही ऐसे के ऐसे नियामक हैं जो कि सृष्टि को चला रहे हैं। अब इसके आगे अपन दूसरे व्याख्यान में अपन जानेंगे कि वैदिक काल में किस प्रकार राजनीतिक स्थितियाँ होती थी, क्या सामाजिक स्थितियाँ होती थी, क्या आर्थिक स्थितियाँ होती थी और धार्मिक स्थितियों का किस प्रकार से वहाँ पर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था बनी हुई थी। ये आज अपन ने केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट जाना कि वैदिक काल में कौन कौन से वेद लिखे गए, कौन कौन सी स्थितियाँ बनी, वर्ण व्यवस्था बनी, आश्रम व्यवस्था बनी, संस्कार बने और उनके माध्यम से धीरे धीरे समाज जो है वह आगे बढ़ा। धन्यवाद।